हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्स बुक ग्लोबल एकेडमी पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं हॉर्मुज जल संधि में जो भारत के अलग अलग जो जहाज़ हैं, जो टैंकर्स हैं, जो क्रूड ऑयल लेने गए हुए थे या जो प्राकृतिक जो गैसेस हैं उनको लेने के लिए गए हुए थे, जो फंसे हुए हैं, उसके लिए जो भारत के द्वारा ऑपरेशन संकल्प जो चलाया जा रहा है उसको आज हम लोग देखने का काम करेंगे। आप सभी को पता है कि पश्चिमी एशिया में खासकर देखने को मिलेगा कि पश्चिमी मध्य एशिया में ईरान हो गया या उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं या आसपास के जो देश हैं, फारस की खाड़ी के जो देश हैं, उसमें अस्थिरता बढ़ती चली हुई जा रही है। और अस्थिरता बढ़ने का जो कारण था वह यूएसए और इजराइल के द्वारा जो अटैक किया गया था ईरान पे, इवन यूएसए का उसमें सबसे बड़ा योगदान था। और उसके बाद ईरान के जो प्रमुख लीडर थे उनकी वहाँ पे डेथ होती है। डेथ होने के बाद से हंगामा होता है और बड़े लेवल पे मिलिट्री ऑपरेशन किए जाते हैं। उसके बाद से 28 फरवरी से लगभग 3 हफ्ता के आसपास बीत चुका समय, उसके बावजूद भी यह युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इस क्षेत्र में और आसपास के और भी जो देश हैं उनके द्वारा भी ये प्रतिबद्धता जताई जा रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पे शांति मुहैया कराया जाए। अभी आपने देखा होगा इजराइल और यूएस के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके दोनों के बयानों में कुछ अलग थलग जो है बयान देखने को आपको मिल रहा है इस छोर पे। ऐसा इसलिए कि हॉर्मुज में अमेरिका जो है वह अकेला पड़ गया है, उसका कोई सहयोगी उसको साथ देने के लिए तैयार नहीं है और उसकी करतूत जो है, अमेरिका की जो करतूत है वही उसके सामने आ रही है। यानी अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा 2025-2024 के आसपास की जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके द्वारा कैसे अपने पड़ोसी देशों पे, अपने जो ऑर्गेनाइज जो देश थे वहाँ पे कैसे कैसे या सहयोगी जो देश थे उन पे कैसे टेरिफ बम फोड़ा गया था। और वो टेरिफ बम फोड़ने के बाद और भी टेरिफ बम इतने बड़े लेवल पर फोड़ा गया था कि अस्थिरता ऐसे ही वाणिज्यिक लेवल पे, व्यापार लेवल पे बढ़ गई थी, जिसके कारण उनके सहयोगी देशों ने उनका साथ, उनका दामन छोड़ना शुरू कर दिया था। इवन कनाडा के बारे में भी आपने देखा था कि चाइना का दामन थाम लिया। चाइना और कनाडा के बीच में भी जो है वाणिज्यिक आप देखेंगे कि समझौता भी हुआ था। उसके बाद से मैक्सिको में भी वही हुआ। वेनेजुएला के जो हाल उन्होंने किया उससे और भी जो उनके सहयोगी देश हैं वो आतंकित हो गए। उसके बाद से ग्रीनलैंड पे जो उनका दावा बार बार कहा जा रहा था, बार बार वो दावा दे रहे थे कि ग्रीनलैंड पे जो है केवल और केवल अमेरिका का जो है हक होना चाहिए, केवल केवल अमेरिका होना चाहिए। इससे और ही ज़्यादा उनके जो ऑर्गेनाइज जो सहयोगी देश हैं उनके लेवल पे या उनके वहाँ जो है कंसर्न हो गया था। अब यह जो युद्ध जो चल रहा है, जो कि एक उकसावा अमेरिका के द्वारा ही शुरू किया गया था, और अभी पिछले विगत दिनों आपने देखा होगा कि जो ईरान का गैस एजेंसीज हैं या गैस जो क्षेत्र है जहाँ से नेचुरल गैसेस, प्राकृतिक गैस हैं, वहाँ पे मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग होती है या वहाँ पे देखेंगे कि सबसे ज़्यादा उस क्षेत्र में होती है, वहाँ पे इजराइल के द्वारा क्या किया गया है, अटैक किया गया, जिसमें एक व्यक्ति की भी मौत हो गई वहाँ पे जो देख रेख कर रहा था, और वहाँ पे भी बहुत बड़े लेवल पे हानि हुई, जिसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो भी इसमें लगाए। जैसे कतर हो गया, हालांकि कतर पर भी विगत कल जो है ईरान के द्वारा ड्रोन हमला किया गया। तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति से जब इसके बारे में पूछा गया तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं, ये अमेरिका का चाल नहीं है, अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं किया है। यानी अब उनको समझ में आ गया है कि हॉर्मुज जल संधि में अब उनका कोई सहयोगी, जैसे नाटो ऑर्गेनाइजेशन में यूएसए शामिल है, और नाटो के बारे में पिछले कई वर्षों से लगातार जो बयान है डोनाल्ड ट्रंप का उसके फंडिंग से रिलेटेड, वो आपने देखा होगा, इसलिए नाटो भी आगे खुलकर नहीं आ रहा है। इवन जो है बड़े लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े लेवल के जो संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, वो भी अब उनके सपोर्ट में नहीं आ रही हैं। उसका कारण भी है कि बहुत सारे बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें से उन्होंने एग्जिट कर लिया। जो फंडिंग अमेरिका कर रहा था उसको बढ़ावा देने के लिए, उससे अमेरिका जो है किनारा कर लिया। तो इजराइल और जो यूएसए के वार में, उसमें आपको दिखाई देगा कि यूएसए और इजराइल के द्वारा जो संयुक्त रूप से वार दिया जा रहा था, मुख्य रूप से अटैक किया जा रहा था ईरान पे, तो उसमें हॉर्मुज जल संधि जो कि 50 से 60% देखा जाए
जो नेचुरल गैसेस हैं उनका एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का एक मार्ग है, वहाँ पे प्रतिबंधित हुआ है, जिसमें वैश्विक लेवल पे बहुत सारे देश जो हैं उन पे प्रभाव पड़ा है। जैसे यूरोप की बात किया जाए तो यूरोप पर भी जो है ऊर्जा संकट छाई हुई है। इवन जो है एशिया में भी आपको दिखाई देगा, और इसका प्रभाव भारत जैसे देश पे भी दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे होटल हो गए, मैनेजमेंट हो गए, जहाँ पे गैसों की किल्लत के कारण जो है बंद पड़े हुए हैं या बंद हो रहे हैं। इवन आपको ये भी दिखाई देगा कि जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो वर्कर हैं, जो वर्क करने गए हैं, कार्य करने गए हैं, जो श्रमिक हैं वहाँ पे काम करने गए हैं, उनको भी इन चीज़ों से किल्लत करना पड़ रहा है, किल्लत उठाना पड़ रहा है, जिसके कारण वह फिर माइग्रेंट होके जो गए हुए हैं वर्क करने के लिए, जो श्रमिक के रूप में काम करने के लिए गए हैं, वह अपने घर जाने के लिए मजबूर है। मजबूर इसलिए है क्योंकि वो गैस जो है उनको घरेलू गैस तो मिल रहा है, जैसे 25 दिनों पे OTP आ रहा है, मिल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक का या आप कह सकते हैं वाणिज्यिक जो है गैसें हैं वह मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, और उसका रेट भी ज़्यादा हो गया है। जैसे अगर कोई व्यक्ति 10 से 15 हज़ार रुपया मंथली अगर उसका तनख्वाह है या इनकम है, वह कमाता है, और वह 5,000 का अगर गैस खरीदे और 5,000 का गैस खरीद के उसके बाद से भोजन पे खर्च करे, तो कुल मिला के उसके पास बचने वाले पैसे एक भी नहीं है। तो उससे बढ़िया वह अपने गांव में ही जाना पसंद कर रहा है, क्योंकि गांव में खेती बाड़ी या कुछ जो रेडी पटरी वाला भी अगर कार्य कर लेगा या कोई सामान्य वर्क भी कर लेगा तो उसकी दिनचर्या गांव में जो है चल सकती है, अर्थात भोजन बिना वो तो नहीं मर सकता है। ये चीज़ें आपको कोरोना में भी दिखाई देखी, मतलब जैसे जैसे संकट, अब देखिए ऐसे संकट जब आते हैं ना, यानी इस तरह के जो संकट आते हैं, जैसे ऊर्जा संकट इस समय दिखाई दे रहा है, ठीक कोरोना में वैसे संकट दिखाई दे रहा था, हालांकि उस समय ऊर्जा संकट नहीं था। तो जब ऐसे संकट आते हैं ना, तो इसमें अवसर की तलाश होती है, या अवसर यहाँ पे जो अवसर में इसमें स्पर्धा करता है वह आगे की तरफ निखर जाता है। जैसे अब इस समय समझ में आ रहा होगा कि नवीनीकरणीय जो ऊर्जा है उसकी कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। इस समय समझ में आ रहा होगा कि जो सौर ऊर्जा है, सौर पैनल है, उसके बड़े लेवल पर कैसे आवश्यकता है और कितने बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग की आवश्यकता है, जिसपे भारत में अगर देखा जाए तो पवन ऊर्जा के अगर हिसाब से देखा जाए तो भारत विश्व में चौथे नंबर पर आता है, और वही अगर देखा जाए सौर ऊर्जा के हिसाब से तो तीसरे नंबर पे विश्व में भारत का स्थान है। अलग अलग राज्यों में है, लेकिन पूरे ऑन द होल 28 और 8 जो है उन राज्यों में आपको ये दिखाई नहीं देगा। हालांकि इसमें आप कह सकते हैं इसके एक भौगोलिक कारण भी है, जिसके कारण आपको पूरे देश के पूरे भौगोलिक क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा कारण मैन्युफैक्चरिंग है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस पर ध्यान जो है धीरे धीरे गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है अब, या बजट में कुछ प्रोवाइड उसमें किया जा रहा है MSME क्षेत्र में या अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन पहले यह इस पे ध्यान नहीं दिया गया था। तो यहाँ पे मेन दिक्कतें आपको समझ में आ रही होंगी। उसके बाद से यह जो चीज़ें हैं, यानी भारत जैसे देश का भी यहाँ पे बहुत सारे टैंकर फंसे हुए हैं, तो उन टैंकरों को, जैसे आपको पता है कि ईरान जो है जो भी टैंकर जा रहे हैं अलग अलग देशों के द्वारा, जो वहाँ से नेचुरल गैसेस हो गए या क्रूड ऑयल्स हो गए जो इम्पोर्ट करके ले आ रहे हैं, उस पर वो कार्रवाई कर रहा है, जैसे अमेरिका जैसे देशों पर या उसके सहयोगी देशों पर। लेकिन भारत के अभी 2 टैंकर्स कुछ समय पहले आए हुए हैं, और भी बहुत सारे टैंकर्स उसमें फंसे हुए हैं। तो इसी के मद्देनज़र जो है भारतीय नौसेना वहाँ पे गई हुई है, भारत के द्वारा भेजा गया है। कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है आपसे जो है प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ऑपरेशन संकल्प कहाँ चलाया जा रहा है? खाड़ी देशों में चलाया जा रहा है, फारस की खाड़ी, हार्मो जल संधि के आसपास चलाया जा रहा है, नौसेना के द्वारा चलाया जा रहा है, भारतीय इंडियन नेवी के द्वारा चलाया जा रहा है। यानी जो जहाज़ हैं जो क्रूड ऑयल्स लेने गए हुए हैं, नेचुरल गैसेस को लेने के लिए गए हुए हैं, उनको सुरक्षित वापस लाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन संकल्प, है ना। तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, एक ऑपरेशन और चलाया गया था कुछ समय पहले, लगभग 2025 में चलाया गया था, ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। तो जो ऑपरेशन सिंधु था ना, वहाँ पे जैसे ईरान में, इजराइल में, चूंकि यह युद्ध अभी 28 फरवरी का आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे पहले शुरू हो चुका था जब ईरान के परमाणु क्षेत्र पे हमला किया गया था यूएस के द्वारा। तो उस समय ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था, ताकि वहाँ पे भारतीय जो है थे, जो फंसे हुए भारतीय थे, उनको कैसे घर पे यानी डोमेस्टिक लेवल पे कैसे सुरक्षित लाया जाए, इसके लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा था। ठीक वैसे उस प्रकार का ऑपरेशन संकल्प चलाया जा रहा है। यह किसके लिए चलाया जा रहा है? क्रूड ऑयल्स जो है या नेचुरल गैसेस के जो नौकाएँ हैं जो भारत के द्वारा भेजी गई हैं वहाँ पर लाने के लिए, उनको सुरक्षित कैसे वापस लाया जाए, इसके लिए चलाया जा रहा है। इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन संकल्प चलाया जा रहा है ना। तो
हालांकि ऊर्जा की किल्लत की बात किया जाए तो इंडस्ट्री लेवल पे मैंने अभी बताया कि कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि इंडस्ट्री लेवल पर कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है। वह व्यक्ति अगर गैस में नहीं बना सकता है तो हो सकता है चूल्हा पे बना ले या और कोई माध्यम मतलब उपयोग में कर ले। लेकिन और कोई माध्यम उपयोग कैसे कर सकता है, आप समझ सकते हैं कि शहरों में लकड़ी एक तो उपलब्ध नहीं है, दूसरा अगर उपलब्ध होगा तो वो और महंगा होगा। तीसरा चीज़, इंडस्ट्रियल जो एरिया है, जो कैटेगरी वाइज या कैटेगरी रूप में उसको बांटा गया है, वहाँ पे बहुत सारे ईंधन जो है जलाने के लिए प्रोवाइडेड होता है, तो वहाँ पे वह मजदूर चला नहीं सकता है। दूसरा, अगर वह होटलों में जाके खाना खाता है, भोजन करता है, तो एक समय का भोजन 100 रुपया 150 रुपया है। 2 समय अगर एक दिन में कम से कम वो खाएगा, कम से कम अगर 2 दिन खाए तो मतलब 2 बार खाए अगर एक दिन में, मतलब सुबह और शाम को भी, तब भी 300 या 200 के आसपास उसके पैसे खर्च हो जाएंगे। और उसके मतलब स्वास्थ्य पे पोषण संबंधी चीज़ें भी उस तरह की नहीं मिलेंगी जिस तरह की उसको मिलनी चाहिए। और उसके बाद से खर्च जो है अधिक ही हो जाएंगे उस तरह से, तो उसका बचत भी नहीं होगा। तो इस नज़रिए से भी आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल लेवल पे या इंडस्ट्रियल लेवल में जो कार्य करने वाले लेबर हैं, वर्कर हैं, वो भी वहाँ से माइग्रेंट होके जा रहे हैं अपने गाँव की तरफ, अपने क्षेत्रों की तरफ। तो ये भी मुख्य कारण है। तो इस कारण को, इस कंसर्न को जानते हुए भारत सरकार, बिल्कुल यह कंसर्न भारत सरकार के पास है, लगातार ईरान के द्वारा संपर्क में है, लगातार जो खाड़ी देश हैं जहाँ से, जैसे कतर से आता है सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम या सबसे ज़्यादा जो है नेचुरल गैसेज आते हैं, तो उनसे संपर्क में भारत सरकार लगातार बना हुआ है। तो पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी वाहक जहाज है उनकी सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा है ऑपरेशन संकल्प, जो ओमान की खाड़ी के पास जो हॉर्मुज जल संधि है या हॉर्मुज जल मध्य है, उसके वहाँ पे युद्धपोतों की उपस्थिति बढ़ा दी गई है ऑपरेशन संकल्प के जो है उसके द्वारा। क्यों लॉन्च किया गया इसके बारे में मैंने अभी बताया। लगभग 20 से 40% हिस्सा जो है तेल और गैस का इससे होके गुजरता है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और पूरे देश पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। और यह युद्ध तो ऐसा दिखने में ही नहीं लग रहा है कि आज या कल स्टॉप हो जाए। तो अस्थिरता और बड़े लेवल पे और ब्रॉड लेवल पे बनी हुई है, इसलिए इसका आकलन करना या ऐसा कह देना कि यह युद्ध 2 दिन 5 दिन 10 दिन में समाप्त हो जाएगा, यह बिल्कुल संभव नहीं है या नहीं कहा जा सकता है। कुछ भी नहीं यहाँ पे कहा जा सकता है। तो इसलिए अपने ईंधन की जो आवश्यकता है उसको किस तरह मैनेज किया जाए, किस तरह मैनेज करके, अब इसमें देखिए इसका प्रभाव जीडीपी पर भी जो है दिखाई देगा। आगे आने वाला जो वर्ष है उसके जीडीपी पर भी प्रभाव दिखाई देगा, राजकोषीय घाटा पर भी दिखाई देगा, सभी चीज़ों पे यह प्रभाव दिखाई देगा। जैसे कोरोना काल में आपको दिखाई दिया था, ठीक उसी प्रकार का, उसी के आसपास यह चीज़ें दिखाई देंगी, अस्थिरता जैसे पैदा हुई है। हालांकि इसमें योगदान केवल ईरान का नहीं है, इसमें उकसाने में सबसे ज़्यादा योगदान जो है ड्रोम चाचा का है। आपको पता ही है, वो भूरे बाल वाले, तो जब से आए हैं तब से पूरे दुनिया में अस्थिरता है। नोबेल का पुरस्कार तो उनको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब कैसे मिलेगा वो हम नहीं बता सकते हैं, आप सभी को पता है कैसे मिलेगा, ठीक है। तो मुख्य कार्य क्या है मैंने बताया, मुख्य रूप से क्यों चलाया जा रहा है, यह क्या आवश्यकता है, कौन सी ऐसी आवश्यकता है जिसके द्वारा ऑपरेशन संकल्प चलाया गया है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एग्जाम से रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ से पूछी जाएंगी, आपसे प्रीलिम्स में अगर पूछी जाए तो यहाँ से यही चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि ऑपरेशन संकल्प कहाँ पे चलाया गया था, या किन क्षेत्रों में चलाया गया था, या किस लिए चलाया गया था। यही 2-3 प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। बाकी मेंस के अकॉर्डिंग अगर आपको इंक्लूड करना हो तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे जीएस पेपर 2 में भी इंक्लूड कर सकते हैं, और साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशन में भी आप इसको क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।